गुरु के नाम से किया है, तो फिर किसका नाम लेके कह रहे हो? अपने गुरु जी का। तो तुम्हारे भी कभी संकल्प नहीं टूटेंगे, हैं? और यदि टूटते हैं तो मैं कहूंगा, तो संकल्प तोड़ने की तो मन में नहीं आई, और संकल्प तोड़ने की मन में नहीं आए तो संकल्प हमेशा पूरे होते रहेंगे। हाँ, बस रे, आज तो मैंने संकल्प कराना था। सही बात कह रहा हूं। मेरी तो ना आज तुम्हें कुछ ज्ञान वाली बातें समझाने की इच्छा नहीं थी, कि तो मैं हर बार कहता हूं, नहीं समझे क्या? आज तो संकल्प कराने की इच्छा थी कि संकल्प करो और गुरु के भरोसे रहो। संकल्प करो और गुरु के भरोसे रहो। जब संकल्प गुरु के नाम से किया तो भरोसा भी गुरु जी का रखना चाहिए है। और जो अपने नाम से संकल्प करते हैं वो तो भरोसा भी अपना ही रखते हैं। और यदि अपना भरोसा ना रखा करते तो फिर अपने भरोसे से वो संकल्प तोड़ा क्यों करते? अपने भरोसे से ही जोड़ते हैं और अपने भरोसे से ही तोड़ देते हैं। तुमने तो गुरु भरोसे से किया है, नहीं समझे क्या? तुम्हारे में बैठो, तुम बैठो, तुम्हें जल्दी क्यों हो रही है? मैं देख रहा हूं सारा कुछ, नहीं ले लूंगा मैं तुम्हारे से, नहीं समझे क्या? मैं एक बात कहूं, तुम मेरे से 99% प्यार करते हो या 100% करते हो? हैं? परीक्षा लेके देखूं या ऐसे ही विश्वास कर लूं? क्या बोला? हाँ, क्या परीक्षा लूं तुम्हारी? नन्हे नन्हे बालक हो तुम, बस नन्हे नन्हे बने रहो। नन्हे बालकों की तो कोई परीक्षा भी नहीं लेता है क्या? क्या कहते हैं? अभी ये परीक्षा देने के काबिल भी नहीं है। परीक्षा तुम्हें देनी भी नहीं चाहिए, और कौन परीक्षाएं लेता है अपने बच्चों की? लेकिन बच्चे तो बने रहना चाहिए। तुम बच्चे बने रहो, मैं तुम्हारी कभी भी परीक्षा नहीं लूंगा। जयकारा सतगुरुदेव। बच्चों की कोई परीक्षा लेता देखा गया है क्या आज तक? है बच्चे बने रहो, नन्हे नन्हे। कैसे बच्चे रे? जिन्हें कोई भी बोध ना हो कि पिता हमें ना पूजा का पता, ना पूजा के ढंगों का पता, हमें तो खुश रहने को पता है। नहीं समझे क्या है? बच्चों को पूछते हैं ना, क्या बोला? उन्हें कुछ नहीं पता होता, लेकिन खुशी रहने का तो पता होता है या नहीं? बच्चे तुम्हें कितने खुश दिखाई देते हैं? बहुत।
तुम्हारा भी दिल करता होगा हम क्यों नहीं रहते ऐसे खुश। और तभी तो याद करते हैं, देखो बच्चा कितना खुश रहता है। नहीं समझे क्या? तुम मुझसे भी ज्यादा खुश रह सकते हो, गुरु प्यार के बच्चे बन के तो देखो। हाँ नहीं समझे क्या? है क्या बोला? तुम तो उनसे भी ज्यादा खुशी रह सकते हो कि पिता हमने नहीं पता कुछ भी, बस हमें तो ये पता है कि खुशियां हमारे हृदय में आपकी ओर से आती हैं और दुख और चिंताएं हमारे अपने चिंतन की ओर से आती हैं। और चिंतन क्या होता है? जब हमारे को विकल्प मिलते हैं, गुरु जी छोड़ देंगे, ये कर लेंगे, वो चिंतन ही हमें मार देता है, वही दुखों के सागर में डुबो देता है। चिंतन तो है ही नहीं हमारे पास, चित्त है गुरु हमारे पास। कुछ लोग कहते हैं ना, जैसा चिंतन करोगे वैसा बनोगे। अच्छा बनने का बहुत चिंतन करते हैं लोग। क्या बोला? हाँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए और झूठ बोल जाते हैं। ईमानदारी रखनी चाहिए और बेईमाना कर जाते हैं। नहीं समझे क्या? सेल्फ सजेशन, सारा ब्रह्मांड दे रहा है अपने आप को। हाँ नहीं समझे क्या? ये क्या चिंतन होता है? जहां चित्त है वहां चिंतन नहीं है। जहां मन है वहां चिंतन है। और जब मन समाप्त हो जाता है तो केवल चित्त साथ रह जाता है। गुरु ज्योत का नाम भी सतचित होता है। और गुरु भक्तों का नाम भी सतचित होता है, क्योंकि उनके हृदय में भी सतचित ही रह जाता है। चिंतन तो रहता ही नहीं, चिंतन तो मन के सारे होता है। सतचित क्या होता है? चित्त में सत के सिवाय कुछ नहीं रखेंगे, यही सतचित होता है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। और शिष्य की नजरों में गुरुदेव सत का रूप होते हैं, उसे चित्त में बैठा के रखते हैं। इसीलिए शिष्यों को क्या बोलते हैं? सतचित। हाँ, तुम सतचित हो या नहीं? तो तुम्हारा तो चिंतन होना भी नहीं चाहिए। हाँ नहीं समझे क्या? ऐसे बनेंगे, सवेरे उठेंगे, फिर व्यायाम करेंगे, सुगर को भगाएंगे। हाँ नहीं समझे क्या? चिंतन करते हैं नहीं? अरे करते हैं नहीं? सवेरे उठते हैं या नहीं? क्यों झूठ बोलते हो? नहीं समझे क्या? है चिंतन करके सोते हैं कि सवेरे उठेंगे, व्यायाम करेंगे, सुगर भाग जाएगा। और ये चिंतन उठने भी तो नहीं देता। क्या चिंतन हो जाता है? कल से शुरुआत करेंगे, कल से शुरुआत करेंगे, कल से शुरुआत करेंगे। आज से ही चिंतनों को बंद करने की शुरुआत कर दो। सतचित बन जाओ।
तुम निरोग रहने लग जाओगे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। हाँ, तुम क्या रहने लग जाओगे? निरोग रहने लग जाओगे। पिता, यदि आपने हमें जल्दी उठा भी दिया, अच्छी बात है, व्यायाम करना भी अच्छी बात है, सुबह टहलना भी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा टहलना भी बुरी बात है, ऐसा व्यायाम करना भी बुरी बात है जो सुबह उठ के गुरु प्यार का चिंतन नहीं कर सकता। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। एक ही चिंतन सत चिंतन है जो सुबह उठ के गुरु प्यार के चिंतन करते हैं, दूसरे चिंतन उन्हें करने भी तो नहीं पड़ते। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। तो सुबह उठ के गुरु प्यार का चिंतन करोगे या नहीं? बाकी चिंतन तो अपने आप दूर हो जाएंगे। नहीं तो ये चिंतन कभी दूर हुए हैं क्या? कभी नहीं होते। किसी को कोई दुख तकलीफ हो रही है, दुख तकलीफ का चिंतन करेगा या नहीं? उसे लाख कहो डॉक्टर कि जब दर्द होता है ना तुम्हें, तुम्हारे सिर में, चिंतन ना किया करो, कहेगा अरे दर्द होता है सिर में। कैसे ना चिंतन करें, है? फील होता है हमें दर्द, फील होना ही तो चिंतन है। अरे हमें तो डॉक्टरों हर पल हर क्षण गुरु प्यार फील होता है, यही सबसे बड़ा सत का चिंतन है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। हाँ, नहीं समझे क्या है? सिर दर्द होने पर भी सोचते हैं कुछ हमारे प्यार में कमी होगी, चलो गुरु प्यार की फीलिंग और बढ़ाते हैं। एक न एक दिन हमारा सिर का दर्द भी भाग जाएगा। अवश्य अवश्य अवश्य। हाँ, नहीं समझे क्या? लेकिन कब? जब केवल और केवल और केवल गुरु प्यार की फीलिंग हमारे पास रह जाएगी। गुरु प्यार की फीलिंग ना हो तो गुरु चिंतन कैसा? क्या बोला? अरे गुरु प्यार की फीलिंग ना हो तो गुरु चिंतन कैसा? हाँ, बढ़ाओ गुरु प्यार की फीलिंग को, तुम्हारे चिंतनों को मैं अपने आप ही ठीक बना के रखूंगा। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। हाँ, नहीं समझे क्या? तुम्हें चिंतन करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए चिंतन करने के लिए गुरुदेव जो है। तुम तो गुरु प्यार की फीलिंग का चिंतन करने के लिए हो। कब से शुरू करोगे? मुझे तो दिन का नाम बता दो। हाँ, अभी से ताली तो मार दो फिर। नहीं समझे। खाते भी, पीते भी, चलते भी, सोते भी, जागते भी गुरु प्यार की फीलिंग होनी चाहिए। तो देवी देवता भी तुम्हें कभी दुखों की फीलिंग नहीं करा सकते।
गुरु प्यार जरूर तुम्हें सुखों की फीलिंग सदा सदा के लिए कराएगा। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। धन्य है जो करेंगे, हाँ, धन्य है जो करेंगे। हाँ, लॉटरी लूटरी भी डाल दिया करो कभी कोई। कई बार कोई सोचता है हम नौकरी वगैरह तो करते ही नहीं, हमारी आमदनी कैसे बढ़ेगी। गुरु भरोसे कर लिया करो ऐसा काम। क्या बोला? लेकिन कब? जब तुम लॉटरी डालते हुए भी गुरु प्यार की फीलिंग किया करोगे। अगर निकलेगी तो दरबार को ऐसे सजाऊंगा, ऐसे सजाऊंगा, ऐसे सजाऊंगा। नहीं समझे क्या? अपने आप को सजाने के लिए तो कौन लॉटरी नहीं खरीदता, सारे ही खरीदते हैं। तुम खरीद लिया करो कि पिताजी लॉटरी निकलेगी तो ऐसे सजाएंगे, ऐसे सजाएंगे। कल्पनाएं किया करो। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। और फिर लॉटरियां निकाल लिया करो। मैं तो कह ही रहा हूं, नहीं समझे क्या? मकानों की भी निकलती हैं, पैसों की भी निकलती हैं, निकाल लिया करो। ज्यादा ज्यादा भी नहीं खरीदनी, ज्यादा ज्यादा तो गुरु प्यार होना चाहिए। गुरु प्यार ज्यादा होगा तो एक लॉटरी से भी निकल सकता है, और नहीं होगा तो उस कंपनी की चाहे जितनी भी हो सारी खरीद लें, एक ना खरीदें क्या अब तो वो नाम उसी एक में निकल जाए। नहीं समझे क्या है? तो गुरु प्यार की फीलिंग करो। इसे अपना लॉटरी निकलना मानो कि हमारी लॉटरी निकल रही है, तभी हम हर वेले गुरु प्यार की फीलिंग कर रहे हैं। और जिसकी ऐसी लॉटरी निकलनी आरंभ हो जाती है उसे अकस्मात कहीं ना कहीं से, लॉटरी से मिले, सरकार से मिले, व्यवहार से मिले, रोजगार से मिले, कहीं से भी मिले, उसकी लॉटरी सदा खुलती रहती है। नहीं समझे क्या? हो गया रे, आज तो मैंने संकल्प कराना था। सही बात कह रहा हूं भाई, वो मैंने करा लिया। आज तो मैं संकल्प कराने आया था कि हम इसीलिए पीछे जाते हैं कि हम गुरु प्यार में संकल्प नहीं करते। और आज तुमने कर लिया तो बस इस संकल्प को याद रखना कि पिता हमारा पल्लू केवल आपके आगे सदा पल्ला पसारने के लिए है। नहीं समझे क्या? हो गया। तुम कोई चिंता में तो नहीं हो? क्या बोला रे? तुम कोई चिंता में तो नहीं हो? हाँ, और जब सत में पल्ला पसारी ली है तो चिंता तो दूर हो जानी चाहिए अब तक। कि जब पल्ला ही पसार लिया गुरु जी के आगे, ऐसा संकल्प कर लिया, ये तो शुभ शकुन है। जैसे कहते हैं ना, चिंताएं दूर होने से पहले शुभ सौन आने लग जाते हैं, कहते हैं ना। तो ये तो शुभ सौन है गुरु जी की ओर से। तो यदि किसी को हो तो दूर कर देनी चाहिए कि शुभ सौन आ गया, गुरु के कहने से गुरु जी के आगे सदा सदा के लिए पल्ला पसारने का संकल्प किया है। चिंताएं तो भागी जाएंगी, है? हाँ, तो फिर और गुरु दरबार से शुभ शकुन मिल रहा है तुम्हें, और क्या चाहिए? है?
कई सोचते हैं ना कि लो गुरु जी ने चिंता वाली बात तो सुनी नहीं, अरे चिंता ही हटा दी, शुभ सुकन दे दी अपने दरबार में है। हाँ रे चिंता ना करो, बीड़ी सिगरेट तुम्हारे में कोई पीता नहीं है। हाँ नहीं समझे क्या? हाँ सारे छोड़ गए। क्या बोला? कोई भैरव बाबा के लिए तो रखो, कहते हैं इसे अच्छे लगते हैं धूम्रपान वगैरह। नहीं समझ, हमारे दरबार में है भैरव बाबा भी, कोई एक दो भैरव बाबा के लिए तो रखो, सारे ही छोड़ गए। हाँ नहीं समझे क्या? क्या बोला? चलो कोई बात नहीं, गलत आदतें तो छूटना अच्छी बात है। मैंने क्या बोला? गलत आदतें छूटना तो अच्छी बात है। हो गया रे, आज तो मैं संकल्प कराने आया था, सही बात है। नहीं समझे क्या? संकल्प तुमने कर ही लिया, आज तो बस संकल्प कराना था मैंने, है। मेरे हृदय में तुम हो या नहीं है? क्या बोला? जो केवल गुरु दर पे ही पल्ला पसारने वाले होते हैं उन्हें तो मैं अपने हृदय में रखता हूं और सुरक्षा भी देता हूं। क्या बोला? सुरक्षा भी देता हूं। हाँ तुम्हें घर वाले यहां भेजते हैं या तुम स्वयं आते हो? बोल तो जय करो। है नहीं, मैं तो बुला ही रहा हूं तुम्हें, ये तो सच्चाई है। हाँ नहीं समझे क्या? मैं ना बुलाऊं तो घर वाले तुम्हारे पैर भी पकड़ लें तो तुम आओगे कैसे? हाँ ये तो परम सत्य बात है कि मैं ही बुलाता हूं जिसको बुलाना चाहता हूं। अपने हृदय में बिठा के ऊंचे उठाने के लिए। क्या बोला? गुरुदेव किसी को बुलाते हैं तो अपने हृदय में बिठाने के लिए, ताकि वो ऊंचे उठे। हाँ नहीं समझे? कुल्फी ना खाया करो आजकल तुम। क्या बोला? ठंडी लगती हैं इसीलिए
खा लेते हैं। हाँ, नहीं समझे क्या? तुम्हारे घरों में भी तो बर्फ होता है ना? होता है ना?